Very good morning to all of you. Students, open your supplementary book of social science. And today we are going to start chapter number 3 of geography, mineral and power resources. Open your books at page number 20 and SB 16. I am counting down to 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. So, firstly, we will do the meaning of minerals. In this chapter, we will do meaning of minerals, uses of minerals, types of minerals, conservation of minerals, and so on. So, firstly, I am going to on video, and with that video, you will come to know the meaning of minerals. Minerals. Hello students. In class 7, we learnt about the different types of rocks. We know that rocks are naturally occurring solid mass called minerals. Now, what are minerals? Minerals are substances that occur naturally in specific areas of the Earth's crust and are formed by natural processes. Minerals are made up of one or more elements. They are formed on the surface of the earth through evaporation of the solutions which contain dissolved minerals. They are also formed beneath the surface of the earth. When dissolved elements and compounds leave a hot water solution, or when materials melted in magma or lava cool down and hardens. Properties of minerals. Minerals have specific properties that can be used to identify them and differentiate them from one another. Some of these properties are color, hardness, luster, solubility, and texture. For example, coal is black, soft, and not lustrous, whereas copper is brownish, hard, and lustrous. Minerals such as calcium are soluble in water, while diamonds are not. Over the years, minerals have been used extensively by humans for different purposes. आई होप आप सबको मिनरल्स का मीनिंग पता चल गया होगा. मिनरल्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो नेचुरली अकर होते हैं. ओके. और ये जो है एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट्स के बने होते हैं और नेचुरल प्रोसेस से ही बनते हैं. ये आर्टिफिशियल नहीं होते हैं. और जो हर एक मिनरल होता है उसकी अपनी ही प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि वीडियो में बताया गया कि उसका अपना कलर होता है, हार्डनेस होता है, लस्टर होता है कि जिसमें शाइनिंग हो. ओके. सॉल्युबिलिटी होती है, उसका अपना टेक्सचर होता है. जैसे कि कॉपर है वो ब्राउनिश होता है और हार्ड होता है और लस्ट्रस होता है, उसकी अपनी ही शाइन होती है. जैसे कि अब कॉल है वो लस्टर नहीं होता है, ब्लैक होता है और इजी टू ब्रेक, मतलब उसको इजीली हम जो है तोड़ सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं. और जो कैल्शियम है वो सॉल्युबल होता है, जो कि इजीली सॉल्युबल हो सकता है वाटर में. जो डायमंड्स होते हैं वो नहीं होते हैं इजीली सॉल्युबल. ओके. सो नेक्स्ट आ जाता है यूजेस ऑफ मिनरल्स. यूजेस ऑफ मिनरल्स में क्या होगा कि हम मिनरल्स को कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं. So minerals are very useful for us, and some uses of minerals are like जो कॉपर है वो वायर्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, कॉइन्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, पाइप्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है. एंड सेकंड मिनरल इज़ एलुमिनियम, जो कि यूज़ किया जाता है यूटेंसिल्स, बर्तन बनाने के लिए, एरोप्लेन बनाने के लिए, ऑटोमोबाइल बनाने के लिए और बिल्डिंग्स बनाने के लिए. नेक्स्ट आ जाता है गोल्ड. गोल्ड जो है ये यूज़ किया जाता है गोल्ड सिल्वर बनाने के लिए और ज्वेलरी
ज्वेलरी बनाने के लिए ये जो है मिनरल यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है सिलिकॉन। सिलिकॉन जो होता है वो यूज़ किया जाता है जैसे कंप्यूटर की छोटी छोटी ग्रीन कलर की चिप्स होती हैं वो बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बनाने के लिए जो मिनरल्स है वो यूज़ किया जाता है। सो नेक्स्ट आ जाता है, जस्ट वेट। अब जो आयरन है वो यूज़ किया जाता है जैसे कि यूटेंसिल्स बनाने के लिए, मशीन्स या फिर पाइप्स बनाने के लिए। मिनरल्स लाइक कैल्शियम हो गया, जिंक हो गया, ये हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, सो नेक्स्ट हमारा आ जाता है टाइप्स ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स जो होते हैं बेटा वो मोर देन 3000 ऑफ टाइप्स होते हैं, बट इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डू ओनली 2 टाइप्स दैट आर मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक। मेटेलिक जो होते हैं बेटा उसमें मेटल होता है और नॉन मेटेलिक जो होते हैं उसमें मेटल नहीं होता है। और जो मेटेलिक होते हैं वो हार्ड होते हैं और लस्ट्रस होते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी मीनिंग बता दिया है जिसमें हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती है। एंड जो नॉन मेटेलिक होते हैं वो लस्टरलेस होते हैं, उनकी कोई शाइनिंग नहीं होती है एंड उसमें जो है वो हीट एंड एनर्जी भी नहीं होती है। अब जो मेटेलिक हैं बेटा वो नेक्स्ट आगे फर्दर 2 टाइप्स के हैं जो है फेरस एंड नॉन फेरस। फेरस में क्या होता है, इसमें आयरन होता है। इसकी एग्जांपल हम ले सकते हैं जैसे कि आयरन ओर हो गया, क्रोमाइट हो गया और मैंगनीज हो गया। नेक्स्ट आ जाता है नॉन फेरस। नॉन फेरस में आयरन नहीं होता, वो बिल्कुल फेरस के ऑपोजिट होता है जैसे कि सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया एंड कॉपर हो गया। और नेक्स्ट जो नॉन मेटेलिक है उसमें उसकी आगे 2 टाइप्स आ जाती हैं जैसे कि फ्यूल और नॉन फ्यूल हो गया। फ्यूल जो है दे कैन बी बर्न टू प्रोड्यूस हीट और पावर। हीट और पावर के लिए हम उसको बर्न कर सकते हैं, बट जो नॉन फ्यूल होते हैं हम उसको हीट और पावर के लिए बर्न नहीं कर सकते हैं। तो ये आपका था SB 17। Now open your NCERT books of geography, चैप्टर नंबर 3 मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज। अब हम इसमें से पढ़ेंगे क्योंकि हमारा SB 16 एंड 17 ऑलमोस्ट हो चुका है। उसमें हमने पढ़ा था मीनिंग ऑफ मिनरल्स, यूजेस ऑफ मिनरल्स एंड टाइप्स ऑफ मिनरल्स। इसमें भी यही है बट थोड़ा डीपली एक्सप्लेन किया गया है। इसमें क्या है, जो किरी है वो विज़िट करती है अपने जो है सुकांत के घर में, जो कि धनबाद के नियर है। जो किरी है वो बिल्कुल मतलब देख के ना थोड़ा अमेज़ हो जाती है, अच्छा फील करती है कि जो एरिया वो बिल्कुल ब्लैक है। तो वो आपस में बात करना स्टार्ट कर देते हैं सुकांत और किरी जो होते हैं। वो बोलती है कि ये क्यों ब्लैक और डस्टी क्यों है, तो वो बताता है कि इसमें इधर जो है कॉल माइंस बनती हैं, दैट्स वाई इट इज़ ब्लैक एंड दे आर कैरिंग द मिनरल कॉल। यहाँ पर मिनरल कॉल भी होते हैं। तो ये आंसर करता है सुकांत। तो यहाँ पर जो है कीरी पूछती है कि मिनरल्स क्या होते हैं, तो वो बताता है कि जैसे बिस्किट्स बनाए जाते हैं, बेक किए जाते हैं, वहाँ पर जो है उसमें काफ़ी मटेरियल पड़ता है लाइक फ्लोर हो गया, मिल्क, शुगर एंड कई बार हम जो एग्स हैं वो भी मिक्स कर देते हैं। तो ऐसे ही जो है बहुत सारी चीज़ें जो हैं रॉक्स में हम नहीं देख पाते हैं बट उसमें मिक्स होती हैं। और मिनरल्स जो होते हैं वो हमें अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं, है ना। सो नेचुरली अकरेंस सब्सटेंस जो होता है अब हम उसको मिनरल बोल देते हैं। मिनरल जो है वो पूरी स्पेस में नहीं डिस्ट्रीब्यूटेड किए जाते हैं और पर्टिकुलर एरियाज़ में ही मिलते हैं। कुछ मिनरल्स जो होते हैं उन एरियाज़ में मिलते हैं बट ईज़िली नहीं अवेलेबल होते हैं। और मिनरल्स जो होते हैं वो अलग अलग तरह से बनते हैं, अलग अलग इन्वायरमेंट में बनते हैं और नेचुरल प्रोसेस से बनते हैं विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस। इसमें कोई ह्यूमन की इंटरफेरेंस नहीं होती है। और हम उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ जैसे कलर, डेंसिटी, हार्डनेस, इन जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं इनकी वजह से हम उनकी जो है रिकॉग्नाइजेशन कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं। तो ये आपका पेज नंबर फर्स्ट था ऑफ चैप्टर नंबर 3। सो अब हम सेकंड पेज पढ़ेंगे। सेकंड पेज जो आ जाता है वो है टाइप्स ऑफ मिनरल्स। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। जो मिनरल्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, मेटेलिक होते हैं, नॉन मेटेलिक होते हैं। मेटेलिक जो आगे होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, फेरस एंड नॉन फेरस होते हैं। और जो नॉन मेटेलिक होते हैं वो फ्यूल एंड नॉन फ्यूल होते हैं। तो ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, इसको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एक बार आप रीडिंग ले लें।
रीडिंग ले लेना, अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मेरे से क्लियर कर सकते हो. ओके, let's come to the third page of chapter number 3. So 24 पेज ओपन कर लो. इसमें क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स. बेटा देखो, मिनरल्स जो है अलग अलग टाइप्स ऑफ रॉक से मिलता है. कुछ जो है वो इग्नियस रॉक से मिलते हैं और कुछ मेटामॉर्फिक रॉक से मिलते हैं, और कुछ जो होते हैं वो सेडिमेंट्री रॉक से मिलते हैं. जो मेटेलिक मिनरल्स होते हैं वो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से मिलते हैं, और ये लार्ज प्लेचूस बना देते हैं. आयरन और जो होता है वो नॉर्थ स्वीडन में मिलता है. कॉपर निकल जो होते हैं वो ओंटारियो में मिलते हैं, कनाडा में मिलते हैं. आयरन निकल क्रोमेटिस जो होते हैं वो साउथ अफ्रीका में मिलते हैं. ये सब मिनरल्स जो हैं अलग अलग जगह अलग अलग कंट्री से मिलते हैं. ये नहीं है कि हर एक मिनरल एक ही कंट्री से मिलेंगे या एक ही जगह पर अवेलेबल होंगे. ये कुछ एग्जांपल्स ली गई थी. तो ये जो है डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से ही की गई है यहाँ पर. ओके, सो आपने इसको रीड कर लेना है. आज इतना ही काफ़ी है. कल हम फर्दर चैप्टर जो है रीड करेंगे. अगर आपको यहाँ तक हमने आज क्या किया है, SB16 एंड SB17 रीड किया है ऑफ सप्लीमेंट्री बुक, एंड पेज नंबर हमने रीड किया है 22 एंड 23 एंड 24 ऑफ NCERT बुक. अगर इनमें से आपको कोई डाउट है आप क्लियर कर सकते हो. बट आपके लिए एक होमवर्क रहेगा. आपका होमवर्क ये होगा कि आपने क्वेश्चन आंसर्स फाइंड आउट करने हैं ऑफ चैप्टर नंबर 3. SB17 पे एक जो हैं क्वेश्चंस दिए गए हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन 11, और आपने सारा प्रैक्टिस क्वेश्चन 11 जो है जितना भी आपको करवाया है उसमें से आपने फाइंड आउट करना है. रादर फर्दर चैप्टर जो है मैं आपको कल करवाऊँगी, और क्वेश्चन आंसर्स भी मैं आपको साथ के साथ करवाती रहूँगी. ओके, इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन कॉन्टैक्ट मी. हैव अ नाइस डे बेटा.